चाइना और जापान वार के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। जापान ने एक स्टेटमेंट दिया और चाइना ने जवाब में एक ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर ताइवान पर अटैक हुआ तो जापान अपनी डिफेंस फोर्स भेजकर रिस्पॉन्ड करेगा। बस इतना सुनते ही चाइना भड़क गया। चाइना ने जवाब दिया जापान फायर के साथ मत खेल, जो आग के साथ खेलता है वो खुद जलकर खाक हो जाता है। एक चाइनीज डिप्लोमेट ने ये तक कह दिया जो गंदी सोच अपना सर बाहर निकालती है उस सर को काट देना चाहिए। इसको लोग सीधा जापान के प्राइम मिनिस्टर पर अटैक की धमकी समझ रहे हैं। टेंशन इतनी बढ़ गई है चाइना ने जापान के एम्बेसडर को तुरंत बुला लिया और दोनों तरफ से धमकी पर धमकी चलने लगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जापान में जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है वो पिछले पीएम के मुकाबले ज्यादा एंटी चाइना माना जा रहा है। उनके अग्रेसिव स्टेटमेंट ने जापान चाइना के रिलेशन को और भी खराब कर दिया। अब जब उन्हें समझ आया कि उनके वर्ड ने सिचुएशन को जलाया तो उन्होंने कहा आगे से स्पेसिफिक सिनेरियोस पर कमेंट करते वक्त मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी। लेकिन चाइना अब भी क्लियर स्टेंस पर है। जापान को दूसरे मुल्कों के मामले में तंग नहीं करनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। तो सवाल यह है कि क्या ताइवान की वजह से जापान और चाइना के बीच वार हो सकती है या डिप्लोमेसी लास्ट मोमेंट पर सिचुएशन को पुल बैक कर देगी? आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही ग्लोबल अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लो।